ग्रीटिंग्स। ये वीडियो इस सीरीज़ का जो ब्रेकअप सीरीज़ चल रही है उसका शायद लास्ट वीडियो होने वाला है, जिस पे कोशिश करेंगे हम इसको कंपाइल करने का। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकअप को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो है एक्सेप्टेंस, दूसरा है चॉइस, और इन दोनों को मिला के बनता है कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एक्सेप्टेंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस आता कैसे है, जब हम अपने आप को एक प्रॉपर लॉजिकल रीज़न देते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दूरी बना के रखते हो या उससे बात कम करते हो, तो अगर आप वापस रिफ्लेक्ट करोगे तो जब भी आप उसके आसपास जाते हो तो वो बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है। जैसे मान लीजिए आपकी चाची हैं, आप उनसे कम बात करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप जब भी उनके जोन में जाओगे, मतलब जब भी उनके आसपास जाओगे, तो वो बात आपके जो भी रीज़न होगा उनसे दूर रहने का, मान लीजिए वो बात का बतंगड़ बना देती है, तो आपके दिमाग में चलता रहेगा, अरे ये बात का बतंगड़ बना देती है, इनसे कम बात करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो ब्रेकअप से ओवरकम करना, तो अपने आप को रीज़न आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक लॉजिकल रीज़न ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। अगर वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, एंड सेकंड है चॉइस। अच्छा, मतलब जो मेन स्ट्रगल नॉर्मली देखी आती है ब्रेकअप के टाइम में, वो होता है कि मैं कॉल करूँ या नहीं, उसने मुझे कॉल नहीं किया। मतलब हमारे पास चॉइस होता है कि हम अभी भी बात कर सकते हैं, उस पर्सन की लाइफ में वापस जाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स दे सकते हैं। तो मतलब चॉइस ही कॉन्फ्लिक्ट की वजह होती है। मतलब मोस्ट अगर आप अपने ब्रेकअप फेस को ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो लड़ाई चलती रहती है वो यही चलती रहती है। कहीं मैंने तो कुछ नहीं गलत कर दिया, मैं अगर सही करने लगूँ तो क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या हुआ होगा। मतलब चॉइसेस होती है हमारे पास, ये एक रीज़न होता है। ओके, तो इस फेज़ में हम क्या कर सकते हैं, जैसे बेसिकली जो मतलब देखा था है कि कॉल करूँ या नहीं, मिलूँ या नहीं, कंटिन्यू करूँ या नहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप अपने आप को बोल सकते हो, ठीक है, मतलब अभी अभी मेरा आप एक्सेप्ट कर सकते हो या बोल सकते हो, अभी मैं उस स्टेज में नहीं हूँ, उस माइंड के स्टेज में नहीं हूँ जहाँ मैं डिसीज़न ले पाऊँ उसके बारे में। मैं अपने आप को कुछ समय देती हूँ, मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का समय देती हूँ। उसके बीच में मैं इतना टाइम देने के बाद ही ये डिसाइड करूँगी कि या करूँगा कि मुझे वापस इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। मतलब एफ़र्ट्स डालने हैं, नहीं डालने हैं। सिर्फ़ आपके कहने से नहीं होगा ना कि मुझे रहना है, सामने वाले को भी होना चाहिए। तो मतलब मैं एफ़र्ट्स करूँगी या करूँगा उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इतने इस पॉइंट पे आने के बाद। लेकिन अभी इनिशियली मैं 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने अपने आप को, या उससे भी ज़्यादा जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, देती हूँ इस सिचुएशन को एनालाइज़ करने के लिए और सिचुएशन को डिसाइड करने के लिए। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ट्रैप ये है, या फिर मतलब ये एक केस ये है कि आपको कैसे पता कि अभी आप तैयार नहीं हो और बाद में आप तैयार हो जाओगे, या फिर बेसिकली आप अभी डिसीज़न लेने के लिए तैयार नहीं हो और बाद में कैपेबिलिटी आ जाएगी, ये कैसे पता? फॉर एग्ज़ाम्पल यही चीज़ आपके किसी दोस्त या किसी और के साथ होती तो आप उस समय मतलब हम हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम बता सकते हैं। जैसे एक सिनेरियो लीजिए, मान लीजिए लास्ट याद कीजिए आप, जब आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ होगा, या किसी फ्रेंड का, या किसी फैमिली मेम्बर में, या किसी इस तरह से उदास हुआ होगा, तब हमें उस टाइम पे क्या करना है हमें क्लियर होता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे साथ हो रहा है ये, हम उसमें अटैच्ड हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा माइंड इतना क्लियर नहीं है कि इस समय डिसीजन ले पाए। बट फॉर श्योर हो सकता है कुछ टाइम बाद ले ही लेगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं या सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमारे अंदर ही होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट या चॉइस। और थर्ड होता है इससे आने वाली स्ट्रगल। मतलब यही ब्रेकअप फेज में बेसिकली यही होता है, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इसकी पूरी स्ट्रगल। मतलब इसमें मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उस फेज़ में, जब हम सोचते रहते हैं हमारे पास, मतलब कि ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, क्या करूँ। सो इससे आती है। अच्छा, इसका एक और डिपिक्शन अगर आप समझना चाहें तो एक और डिपिक्शन है। आप या तो कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, जैसे ब्रेकअप रिकवरी डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस फेज़ के थ्रू मुझे जाना होता है और इसके बाद ये होता है। मतलब जैसे कि आप ऑनलाइन चेक करोगे तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ होंगी, या फिर एक मूवी है क्वीन, अगर उसका रेफरेंस लेके चलें तो क्वीन में भी यही होता है। उसका ब्रेकअप होता है काफ़ी लंबे रिलेशनशिप के बाद, एंड बाद में वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करती है जिसमें उसका माइंड
कूल डाउन होता है, काम डाउन होता है, मतलब जो प्रॉब्लम जिसके बारे में वो सोच रही होती है उससे वो डिस्ट्रैक्ट होती है। उसका दिमाग अगर एक जगह पे फोकस पे लगा हुआ है कि हाँ मतलब मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, उसको हटा के माइंड थोड़ी देर के लिए शांत होता है। जब अपने दोस्तों के साथ होती है वो होती है, फिर उसे धीरे धीरे वही सब चीज़ें रिकॉल होती है और एट द एंड वही डिसीजन लेती है। मतलब जो बंदी कुछ टाइम पहले अपने लिए डिसाइड नहीं कर पा रही थी, वो बाद में खुद ही मूव ऑन करती है, खुद ही डिसाइड करती है। अगर आप ब्रेकअप की जो रियल टाइम डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, अगर आप वो भी देखोगे, तो मोस्ट ऑफ में यही है कि वो अपने आप को पर्टिकुलर टाइम देते हैं जिसमें वो अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या ये पता नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए, तो अपने आप को टाइम देते हैं। उस टाइम के बाद जब जैसे कि हम रोते हैं उस टाइम पे, हाँ, मतलब नॉर्मली ब्रेकअप में लोग बहुत रोते हैं, तो रोने के बाद नॉर्मली क्या होता है, माइंड कूल डाउन, काम डाउन हो जाता है। फिर जो चीज़ जैसी होती है वैसे दिखने लगती है, मतलब उसके पास ये, ब्रेन के पास ये पावर आ जाती है कि वो डिसाइड कर पाए एक्चुअल में है क्या, क्या नहीं है। और एक और पॉइंट है, जब आप किसी चीज़ के लिए रोते हो और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस पीरियड ऑफ टाइम को, मतलब आप किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हो रहे हो, तो ब्रेन में वो मेमोरी क्रिएट हो जाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मुझे मुझे शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, या फिर मतलब नीचे कोयला रखा हुआ है और उससे मैं जल गई, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मेरी मेमोरी में छपा हुआ है। अब मैं चलते समय ध्यान से चलूँगी। नॉर्मली जिनके एक्सीडेंट्स हुए होते हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ बहुत ही दर्दनाक हुआ होता है, वो मेमोरी उनकी लाइफ में होती है। अगर मान लीजिए कोई जीने से गिरा है, तो नेक्स्ट टाइम वो जीने से चलते-चलते बहुत ध्यान से उतरेगा। ये क्योंकि ब्रेन में एक मेमोरी क्रिएट होती है कि इससे मुझे खतरा है, और ब्रेन का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, तो वो इस तरह से एक्शंस उसी हिसाब से अलाइंड होते हैं। या थैंक यू।